देखिए वो इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे कि आयत किसे कहते हैं और आयत से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। ठीक है कि आयत का अगर एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था या परिमाप निकालना था या विकर्ण निकालना था। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो दिया रहेगा और लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। या तो लंबाई का दिया रहेगा तो चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा, और चौड़ाई का दिया रहेगा तो लंबाई निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई निकालना है, ठीक है, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई निकालना है जिसका लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस एक में हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, लेकिन इसका ऐसे ही सवाल रहेगा, या तो जब लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो चौड़ाई का मान देगा और क्षेत्रफल का मान देगा, और जब चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा तो लंबाई का मान दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया रहेगा। ठीक है, तो दो मान दिया रहेगा, दो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में और एक निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख देते हैं। देखिए हेयर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, लिखेंगे चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई यानी b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आयत हमारा होता है। आयत क्या होता है, तो जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसके प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसका एरिया यानी टोटल का मान हमारा दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका क्या दिया, चौड़ाई दिया है, यानी चौड़ाई ये होता है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 4 सेंटीमीटर, और लंबाई ये वाला हमारा पार्ट क्या करना है, लंबाई L बराबर निकालना है। ठीक है, और ये B बराबर चौड़ाई दिया हुआ है, तो इतना उतार दिया, क्या दिया था, चौड़ाई उतार दिए और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल को भी हम उतार दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ही लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर 2 बिंदु और नीचे तो चूंकि पढ़ते हैं, चूंकि क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिखेंगे, पूरा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हम रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद इधर या का चिन्ह लगाएंगे, इसको और भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये लगा देंगे, और इसके बाद जो ये वैल्यू दिया है, तो पहले जो वैल्यू दिया रहेगा, आयत का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल सामने लिखेंगे, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देंगे, और बराबर में दिया है तो बराबर के सामने हम कितना लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर याद लगाएंगे, और इस तरह लंबाई हमको निकालना है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसके नीचे उसको रख देंगे। ठीक है, तो चौड़ाई का मान दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई को हम लोग रहने देंगे, और गुणा है तो गुणा लगाएंगे, उसका चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रख देंगे, बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इधर लंबाई रहने देंगे। ठीक है, और चौड़ाई, अंक को मैथ का नियम होता है कि अंक जो रहता है वो अंक के पास भेजते हैं। ठीक है, इधर 4 है, इसको 20 के पास हम भेज देंगे, और लंबाई नहीं दिया है तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका ही मान हमको निकालना है। तो लंबाई रह जाएगा, और ये गुणा में है इधर, उधर जब भेजेंगे बराबर के उस साइड तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लंबाई और बराबर लग जाएगा, और 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ये गुणा में है, उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, बाटा में, यानी 20 के नीचे आके लग जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाता है, और ये 4 से इसको काटोगे तो 5 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बराबर हमारा कितना वैल्यू निकल जाएगा, 5। ठीक है, और सेंटीमीटर एक बचा हुआ है, 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जिसका वैल्यू हमको निकालना था इसमें क्वेश्चन में,
लंबाई निकालना था, ठीक है, लंबाई बराबर बार, तो लंबाई हम कितना बार निकाल दिए, 5 सेंटीमीटर। यानी ऐसे ही सवाल इसको भी बनाएंगे। क्या किए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो आयत का क्षेत्रफल लिख दिए हैं, उसके बाद कितना दिया था, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिए। उसके बाद इसका फार्मूला जो होता है आयत के क्षेत्रफल का, वो लगा दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 है तो 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब लंबाई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, गुणा लगा है तो गुणा है। उसके बाद चौड़ाई का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रख दिए। इधर क्षेत्रफल दिया हुआ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दिए। क्या किए, उसके बाद ये गुणा में है, उधर भेजे 20 के पास, तो क्या चला जाएगा, बाटा में जाके यानी भाग में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच गया, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 के पारा 5 बार पढ़ेंगे, 20 कट जाएगा। यानी लंबाई का मान हमारा निकल के कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था लंबाई ही निकालना है, ठीक है, तो लंबाई हम निकाल दिए। इस तरह इसको भी बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे इसको बनाया वैसे ही एकदम ये भी बनेगा, सेम लिखेंगे। ये कितना दिया, इसमें क्या दिया है, देखो इसमें चौड़ाई निकालना है और लंबाई का मान दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर हम क्या रखेंगे, चौड़ाई बराबर बाट, यानी निकालना है इसको, ठीक है। लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई चौड़ाई यानी b निकालना है हमको, और लंबाई l कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रख दिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न से भी लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यानी प्रश्न जो दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर बना देंगे। अब इसका फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, और बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ लंबाई का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर रख दिए, पूरा चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो चौड़ाई हम रखने देंगे ऐसे ही, बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। अब क्या किया करेंगे, इस अंक को उस अंक के पास भेजेंगे, ठीक है। तो इधर ये किस में है, गुणा में है, गुणा के साथ है, उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में। इधर क्या बच जाएगा, ये चौड़ाई बच जाएगा, ठीक है। इधर चौड़ाई रहने देंगे, और इधर हमारा बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये उधर जाएगा 30 के पास, तो नीचे चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और 6 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा चौड़ाई का मान निकल के आ जाएगा कितना, यानी b बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे बनेगा, ठीक है।